नमस्कार। घर बैठे एनर्जी मेडिसिन से अपनी हर एक बीमारी को हील करने का ये पावरफुल हेल्थ परिवर्तन सीरीज, जिसमें हम अपनी इमोशंस, अपने माइंड पर काम करने के डिफरेंट तरीकों को समझ रहे हैं। अल्फा स्टेट में जाकर अपनी भीतर के अनहेल्दी इमोशंस को पहचानना, उन्हें रिलीज करना, और जब हमने रिलीज किया है तो पॉजिटिव इमोशंस को भरना, क्योंकि वैक्यूम तो कहीं होता नहीं। एंगर, डर, घबराहट, हमारे प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत, जो भी आपको अपने भीतर लगता है कि ये मुझे छोड़ना चाहिए, आप उसकी पहले लिस्ट बना लें और उसको EFT के माध्यम से, EFT के बारे में पिछले एपिसोड में बताया गया है, उसे पहले रिलीज करें। निगेटिव इमोशन, अनहेल्दी इमोशंस को अपने बॉडी से जाने दें और उसके बाद पॉजिटिव इमोशंस हमें अपने भीतर भरने हैं। सेम टाइम पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या बाद में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम टाइम पे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको अगला पावरफुल तरीका अल्फा एक्यू अफर्मेशंस बताने जा रहा हूं। अल्फा स्टेट को इंड्यूस करके, जिसके लिए हम गहरी सांसें लेकर मुंह से धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे, अल्फा ब्रीदिंग। अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाने के लिए हम नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे और मुंह से धीरे से सांस छोड़ेंगे। समझना है, कल्पना करना है कि आपसे 6 इंच की दूरी पर एक कैंडल है और उसे आपको धीरे से लंबा सांस छोड़ते हुए बुझाना है। अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ते ही रहें। जितना आप सांसें लंबी छोड़ेंगे, उसका उतना रिलैक्सेशन, अच्छा हीलिंग इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट आएगा। जब हम सांसें मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हमारा सॉफ्ट पैलेट हमारे मुंह में ऊपर पीछे का हिस्सा है, सॉफ्ट पैलेट को टच करते हुए श्वास बाहर जाती है और वहां पे वैगस नर्व, जो 10th क्रैनियल नर्व है, उसकी ब्रांच वहां पर होती है और वो स्टिमुलेट होने से हमारा माइंड, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। रिलैक्स होकर जब हम अफर्मेशंस करें या EFT करें या अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए इमोशन कोड का अभ्यास करें या गामा प्रोग्रामिंग करें, तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट होता है। जब हमने अल्फा ब्रीदिंग 5 बार कर ली बंद आंखों के साथ, हम गहरे रिलैक्सेशन में हैं। जो BP के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, माइग्रेन के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं, जिनका रेस्टिंग पल्स रेट 80 से ज़्यादा रहता है, उनको एक बार में 7 से 10 बार अल्फा ब्रीदिंग करनी चाहिए। जिनके ब्लड रिपोर्ट में ESR या CR प्रोटीन, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा आया है, उनको एक बार में 7 से 10 बार अल्फा ब्रीदिंग करनी चाहिए। अल्फा स्टेट को इंड्यूस करने के बाद अल्फा एक्यू अफर्मेशंस मैं डिप्रेशन के लिए अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। डिप्रेशन जो है, या ऐसा कोई व्यक्ति, सब क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने काम को एंजॉय नहीं करता। अगर सुबह आप जगते हैं और सुबह जगने में आपको लगता है ओहो आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, तो आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये भी माइल्ड फॉर्म सब क्लिनिकल डिप्रेशन है। जीवन हो, आप आज फिर आपकी नींद खुली है, आंख खुली है, हमें लाइफ में उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। डॉक्टर BM हेगड़े यही हेल्थ की परिभाषा देते हैं। अगर सुबह आपको अपने लाइफ में उत्साह आता है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपको बुझे मन से अगर आपकी सुबह की शुरुआत हो रही है तो ये माइल्ड सब क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो इस केस में भी आपको
हार्ट मेरिडियन जिस पे मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, उस पर आपको एक्यू अफर्मेशंस करना है अल्फा स्टेट को इंड्यूस करने के बाद। ये अल्फा एक्यू अफर्मेशंस हम किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स किसी भी मेरिडियन पे कर सकते हैं, जो भी जैसी भी बीमारी होगी, जैसा जरूरत होगा वैसा। डिप्रेशन के मामले में हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टच करते हुए अल्फा स्टेट को इंड्यूस करने के बाद बंद आंखों से हम अफर्मेशंस करेंगे। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अंगूठे से या अपनी हथेली के सेंटर से टच कर लें, पकड़ लें और उसके बाद अफर्मेशंस करेंगे। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मेरी जिंदगी खूबसूरत है, जो काम करना मुझे पसंद है वो मैं करता हूं, मैं अपनी हॉबीज को परस्यू करता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं सकारात्मक बोलता हूं, मैं हर एक दिन बेहतर बनता जा रहा हूं, मैं हर एक दिन स्वस्थ होता जा रहा हूं। I am becoming better and better day by day. All is well. Everything is perfect and fine. मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। I love myself. All is well. ऐसा आपको दोनों हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टच करते हुए अल्फा एक्यू अफर्मेशंस करना है। अफर्मेशंस जब भी करें पहले अल्फा स्टेट को अपने भीतर इंड्यूस कर लें, और जब EFT करना हो तो पहले थीटा स्टेट को, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा है, थीटा स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी से जुड़ा है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी को याद करके हम थीटा स्टेट को इंड्यूस कर सकते हैं। कोई आपका पसंद का सपना हो, हम रात में सपने देखते हैं, आपके जीवन में जो भी कोई अच्छा सपना हो उसको याद करके आप थीटा स्टेट को इंड्यूस कर सकते हैं। अल्फा या थीटा इंड्यूस करने के बाद अफर्मेशंस हमें करना है अपने भीतर पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स को भरने के लिए। हमारा मन जितना पॉजिटिव होगा, हमारा शरीर उतना हेल्दी होगा। हमारा माइंड और हमारा शरीर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यूरोप में PNI साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, और उसके डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड डिजीज। हम जो फील करते हैं अपने मन के तल पे, और जो हमारी शरीर की बीमारियां हैं, भौतिक बीमारियां, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम टाइम टू टाइम अपने भीतर फील करें कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर आप दिन प्रतिदिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बेहतर फील कर रहे हैं, तो आप जाने कि आप हील हो रहे हैं। फीलिंग से ही हीलिंग आती है। अगर आप बेहतर फील कर रहे हैं तो आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी फीलिंग के प्रति कॉन्शियस हो, फीलिंग को इंप्रूव करें और अपने लाइफ में हीलिंग को ले आए। अल्फा एक्यू अफर्मेशंस के बाद अब मैं आपको अगला पावरफुल टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है गामा प्रोग्रामिंग। 5 ब्रेन वेव, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। डेल्टा इज मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, 0 to 4 हर्ट्ज। उससे भी और मिस्टिकल स्टेट में हम जाते हैं गामा ब्रेन वेव में। गामा ब्रेन वेव को इंड्यूस करने के लिए हमें हार्ट कोहेरेंस करना है। मैं पहले आपको हार्ट कोहेरेंस बता देता हूं, और फिर उस हार्ट कोहेरेंस को करने के बाद गामा प्रोग्रामिंग का मेन एक्सरसाइज। हार्ट कोहेरेंस को इंड्यूस करने के लिए आप आराम से बैठ जाएंगे। ध्यान के बाद आइडियली हमें इसे करना चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप
अंदर आती बाहर जाती सांसों के साथ ध्यान लगाकर अपने आप को पहले डेल्टा स्टेट में ले आएंगे, शांत शून्य अवस्था में। और उसके बाद आपको अपने हार्ट को फील करना है। हमारा हार्ट लगातार धड़कता रहता है, हृदय की धड़कन को फील करना है। फिर हमारे हृदय का स्वभाव है, हमारे हृदय में है प्रेम का तत्व। तो अपने हृदय से, आपके हृदय में जो प्रेम है, और प्रेम हमारे लव्ड वन के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए होता है, तो आपको अपने जीवन में जिससे प्रेम है उसे याद करें और अपने हृदय से उस व्यक्ति के हृदय तक प्रेम की तरंग को भेजें। ऐसा भाव करें आपके हृदय से दिव्य तरंगे निकलकर उस व्यक्ति के हृदय में जा रही हैं। आप एक से अधिक व्यक्ति को भी प्रेम की तरंगे भेज सकते हैं। हार्ट कोहेरेंस, रेडिएटिंग डिवाइन वाइब्रेशन ऑफ लव फ्रॉम योर हार्ट टू हार्ट ऑफ योर लव्ड वन। आराम से आंखें बंद रखते हुए अपने हृदय से अपने प्रियजनों को, पति अपनी पत्नी को भेज सकते हैं, माताएं अपने बच्चों को भेज सकती हैं, या पेरेंट्स को भेज सकते हैं। अपने परिवार में जिनसे भी आपको स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, अपने हृदय से उनको प्रेम भेजें। ऐसा 2 मिनट से 5 मिनट करना है। जब हमने हार्ट कोहेरेंस 5 मिनट किया हो तो आप गामा ब्रेन वेव में पहुंच जाते हैं, और इस गामा ब्रेन वेव की अवस्था में आपको गामा प्रोग्रामिंग करना है। दोनों हाथों को आपस में इस तरह से फंसाएं, उंगलियों को मोड़ें और हाथ को मोड़ते हुए आप अपने हृदय पर रख लें। आपका दाहिना हाथ आपके हृदय को टच होगा और आपने हार्ट कोहेरेंस अभी किया है। आपके भीतर आपका ब्रेन उस सुंदर सी अनुभूति में है। अपने हृदय से पुनः अपने लव्ड वन को प्रेम भेजें। ऐसा कहा गया है, हमारे जीवन में जो भी बीमारी या परेशानी है वो प्रेम की कमी की वजह से है। लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार सब कुछ हील कर देता है। हीलिंग चाहिए तो अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाइए। अपने हृदय से अपने लव्ड वन को, जिनसे आपको प्रेम है, उन्हें प्रेम की तरंग भेजते जाएं। और जब आप उस दिव्य प्रेम को महसूस कर रहे हो, फिर अपने हृदय चक्र को टच करते हुए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है। मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं सकारात्मक बोलती हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई माइंड। मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं, मैं हेल्दी फूड खाता हूं, मैं उसी भोजन को अपने शरीर में लेता हूं जो मेरे लिए पूरी तरह से हेल्दी है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ।
ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस हार्ट चक्रा को टच करते हुए हार्ट कोहेरेंस के बाद आप बोलेंगे, आपका माइंड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपके मन में, आपके जीवन में कोई निगेटिविटी, कोई खालीपन रह ही नहीं सकता। और जब मन में निगेटिविटी ना हो तो क्या आपके शरीर में कोई बीमारी रहेगी? असंभव। अपने मन को पॉजिटिव बनाएं, मन को हील करें और अपने शरीर को हील कर लें। मेरे फेवरेट डॉक्टर बर्नी सीगल का पावरफुल स्टेटमेंट मैं फिर से दोहराता हूं, दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हाँ, लाइलाज लोग हैं। और आप तो सीख रहे हैं खुद से खुद पर काम करना, अपने इमोशंस, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना। जो अलग अलग विधियां हमने देखी पिछले एपिसोड में, EFT, अल्फा अफर्मेशंस, अल्फा एक्यू अफर्मेशंस और ये गामा प्रोग्रामिंग, इसको अपने जीवन में अच्छे से अपनाएं और आप हर बीमारी से बाहर आ सकते हैं। हील होना तो बहुत आसान है। प्रकृति ने, भगवान ने हमें बीमार रहने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। हम अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी, अपनी मूर्खता की वजह से बीमार होते हैं। ऑर्गन इमोशन के कनेक्शन को समझते हुए कि मुझे अपने भीतर का कौन सा इमोशन रिलीज करना है, वो EFT से रिलीज करें। EFT के अलावा ब्रेथवर्क से भी रिलीज कर सकते हैं। ब्रेथवर्क करें और ब्रेथवर्क के दौरान जो इमोशंस रिलीज करना है उसको मैं रिलीज करता हूं, उसकी रिलीज करने की बात करें। और ये गामा प्रोग्रामिंग पॉजिटिविटी को भरने के लिए, गामा प्रोग्रामिंग थायराइड के लिए, थायराइड विशुद्धि चक्र हमारे एक्सप्रेशन के लिए, बोलने के लिए होता है। वो महिलाएं जो अपने आप को ठीक से व्यक्त नहीं करती, नहीं कर पाती, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बोलना ठीक है कि नहीं ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कहीं बुरा ना मान जाए। ऐसी कंडीशनिंग बचपन में या कभी जीवन में हो गई और फिर जब अपनी बातों को नहीं बोलते हैं तो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो अगर हमने थायराइड से जुड़ा हुआ इमोशनल कनेक्शन यानी कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन को अगर हमने पहचान लिया तो अब उसे हम गामा प्रोग्रामिंग से कैसे रिलीज करें। गामा प्रोग्रामिंग हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी लानी है उसको भरने के लिए है। तो यानी कि हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखना है। उसको के लिए अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे फंसाना है, उंगलियों को बोलना है और इसे अपने हृदय पर रखना है। गामा प्रोग्रामिंग हार्ट चक्रा को टच करते हुए होती है। आंख बंद करके हार्ट कोहेरेंस में जाएंगे। पहले सांसों पर ध्यान देते हुए 1 मिनट मेडिटेटिव बनेंगे, डेल्टा में जाएंगे। फिर अपने हृदय से अपने प्रियजनों को दिव्य तरंगे भेजकर गामा में जाते हुए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट हार्ट कोहेरेंस का अभ्यास कर लिया। उसके बाद अपने हृदय को टच करते हुए थायराइड के लिए बोलना है, मैं अपनी बातों को खुलकर एक्सप्रेस करती हूँ। जहां भी बोलने का भाव आता है मैं सही शब्दों में अपने आप को व्यक्त करती हूँ। आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मैं बात करने में बहुत अच्छी हूँ। आई एम परफेक्ट इन एक्सप्रेशन, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ।
आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये 2 अफर्मेशन तो हर हेल्थ कंडीशंस में आएंगे। मैं अपना ध्यान रखती हूँ। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी जरूरी है वो मैं कर रही हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई माइंड। थायराइड के मामले में, हाइपोथायराइड के मामले में हमें गामा प्रोग्रामिंग, गामा स्टेट में जाकर अपने भीतर ये पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज करना है। गामा प्रोग्रामिंग किसी भी बीमारी में किया जा सकता है। किडनी डिजीज, वैसे लोग जिनकी किडनी फेल हो रही हो, किडनी काम करना कम कर रही है, किडनी जुड़ी है हमारे भीतर के विल पावर से और कॉन्फिडेंस से और ट्रस्ट, भरोसा डिवाइन पे और अपने कर्म पे भरोसा। तो किडनी के लिए गामा प्रोग्रामिंग, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें इस तरह से। पहले सांसों पर ध्यान, उससे डेल्टा में जाना है। फिर अपने हृदय से अपने लव्ड वन को प्रेम भेजते हुए गामा में जाना है। 1-1 मिनट दोनों का अभ्यास करने के बाद फिर बोलना है, मैं खुद से प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ। आई हैव गुड विल पावर। जो भी मैं ठान लेता हूं वो उसे मैं पूरा करता हूं। आई हैव गुड कॉन्फिडेंस। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और मुझे अपने कर्म पे, मुझे अपनी साधना पर भरोसा है। मेरा भविष्य सुंदर है क्योंकि मैं रोज मेडिटेट करता हूं। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा हूं। मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा हूं। आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। आई लव माई सेल्फ। ऑल इज वेल। हम किसी भी बीमारी में ये गामा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और गामा प्रोग्रामिंग करें। ये बहुत पावरफुल तरीके से आपके भीतर पॉजिटिविटी ले आएगा और जब आपका मन पॉजिटिव हो जाए तो आपके शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि स्वस्थ जीना हमारे लिए नेचुरल है। हम अपनी अज्ञानता और मूर्खता की वजह से अपने आप को बीमार कर लेते हैं। अपनी इमोशन पैटर्न को इन पावरफुल तरीकों से चेंज करें और हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, खुशी हो, आनंद हो। इस प्रार्थना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।